हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 डीएवी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे और कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले समझते हैं प्रॉफिट। मान लो ये मार्कर को मैं 50 रुपीज़ दे के मार्केट से खरीद के लाई हूँ। तो मार्केट से जो खरीद के लाई हूँ ये 50 रुपीज़ दे के, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में हो गया सीपी। तो ये मार्कर का सीपी हो गया 50 रुपीज़। ला के मैं इसको मान लो कि मैं 60 रुपीज़ में बेच दी, तो इसका सेलिंग प्राइस मतलब बेची हुई सेलिंग प्राइस है, शॉर्ट फॉर्म में इसको 60 रुपीज़ में मैं बेची हूँ। तो मैं 50 से खरीदी थी और 60 रुपीज़ में बेची हूँ, तो ये मेरा वहाँ पर जरूर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट बन गया एसपी माइनस सीपी मीन्स ₹60 माइनस ₹50। तो मेरा 10 रुपीज़ का प्रॉफिट बन गया। लेकिन इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना पड़ेगा, मतलब कितना परसेंट का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये तो रुपीज़ में आ गया, 10 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए P% लिख दी हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है बाय उसका एक्चुअल प्राइस क्या था, मतलब कितना मैंने खरीदी थी, इंटू 100 करेंगे। तो ये आ जाएगा 10 बाय सीपी में कितना मैं खरीदी थी उसको 50 रुपीज़ में खरीदी थी इंटू 100। तो ये 51 से 52 से, तो ये परसेंट आएगा 10 टू 20%। तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20% का। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट का फॉर्मूला मिल गया एसपी माइनस सीपी। जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है तभी हमारा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मिल गया हमें। अच्छा, तो सिमिलरली हमें लॉस का देखेंगे अभी। मान लो मैं इसको 50 रुपीज़ में खरीद के लाई हूँ, ₹50 खरीद के लाई हूँ और इसको मैं इसका सेलिंग प्राइस उसको 40 रुपीज़ में मैं बेच दी। सेलिंग प्राइस हो गया 40 रुपीज़। तो यहाँ पर एसपी इज लेस देन सीपी हो गया, मतलब ज़्यादा में मैं खरीद के लाई हूँ और कम में बेच रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होगा। सीपी बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ₹50 माइनस 40, ये आ जाएगा ₹10। तो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ जो कि ₹10 का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें लॉस परसेंट निकालना है। 10 रुपीज़ का तो लॉस हुआ, लेकिन परसेंटेज क्या आ रहा है? तो मेरा कितना लॉस हुआ बाय उसको मैं कितना में खरीदी थी सीपी इंटू 100। तो ये आ गया लॉस मेरा हुआ 10 रुपीज़, मैं खरीदी थी उसको 50 रुपीज़ में और इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर मेरा 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें मिल गया लॉस का फॉर्मूला, जैसे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आ जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। नेक्स्ट हम एसपी और सीपी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मान लो मैं इसके ये मार्कर को मैं 50 रुपीज़ में खरीद के लाई हूँ, तो इसका सीपी हो गया ₹50 रुपीज़ में खरीद के लाई हूँ और मुझे प्रॉफिट करना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट मुझे दे दिया, मुझे 10% का इसके ऊपर प्रॉफिट बनाना है। तो मैं कितना में बेचूंगी जो मेरा 10% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीपी जो जितना मैं खरीदी हूँ प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, मतलब पहले तो इसका 10% हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो यहाँ पर मैं 50 रुपीज़ में मैं इसको खरीद के लाई हूँ और 10 प्रॉफिट परसेंट हो गया 10 और 10% ऑफ 50 रुपीज़ मुझे फाइंड आउट करना है। 10% ऑफ ₹50 मुझे फाइंड आउट करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो ₹50 प्लस 10/100 इंटू 50। तो 10% ऑफ 50 कैसा आएगा? 10/100 इंटू 50। तो 51 से 52 से 5 से, तो ये आ गया ₹50 प्लस ₹5। तो ये आ गया ₹55। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए था। लेकिन अगर एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो इसको हम एसपी का एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो ये सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट को कैसे लिख सकते हैं? प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी। तो ये यहाँ पर दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो यहाँ दोनों में सीपी है, सीपी को मैं कॉमन ले रही, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी सीपी चला जाएगा तो प्रॉफिट बाय 100 बच गया। तो ये आ गया सीपी एलसीएम में जाएंगे तो ये आ जाएगा 100। यहाँ पर 1 इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस प्रॉफिट। तो ये आ गया एसपी का एक फॉर्मूला।
एसपी का एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला। अगर हमें सीपी दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, इसको हम प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे तो हमें एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरा लॉस हुआ होगा तो सीपी से हमें इसको माइनस करना है, तो सीपी से जितना मतलब इसका लॉस परसेंट निकाल के इसको माइनस कर देना है। तो लॉस के लिए हमारा एसपी क्या आ जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये आ गया लॉस के लिए। अच्छा, अगर हमें सीपी दिया होगा, एसपी दिया होगा और सीपी मांगा होगा, यहाँ पर तो सीपी दिया था, एसपी मांगा था, लेकिन इसका उल्टा, अगर हमें एसपी दिया होगा, सीपी मांगा होगा, तो हम सीपी के लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। सीपी के लिए कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट को अगर हम साइड चेंज कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ 100 डिवाइड हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे, एसपी इंटू 100, डिवाइड हुआ था 100, साइड चेंज कर दिए तो मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई हुआ था, नीचे आ जाएगा 100 माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये आ गया सीपी के लिए। जस्ट हम क्या किए, ये सीपी को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला पार्ट को साइड चेंज कर दिए। सिमिलरली लॉस के लिए सीपी क्या आएगा, तो एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं और लॉस में हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला मिल गया, एसपी और सीपी दोनों के लिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए फॉर्मूला मिल गया। तो अभी हम वर्कशीट 1 की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी करेंगे वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोला है, बाय सेलिंग ए बेडशीट फॉर 640 रुपीज ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 28%, हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू शॉपकीपर। तो यहाँ पर एक बेडशीट खरीदा था एक शॉपकीपर ने, बेचा था, यहाँ पर सेलिंग दिया है, बाय सेलिंग बोला है, तो बेचा था 640 रुपीज में, तो उसका प्रॉफिट हुआ है 28% का। तो उसको कितना में खरीदा था, इच कॉस्ट फॉर द शॉपकीपर बोला, कितना में खरीदा था, मतलब सीपी, एसपी दे दिया है, सीपी फाइंड आउट करना है। तो गिवन में हमें क्या दिया है, एसपी ऑफ बेडशीट रुपीज 640, तो उसमें उसका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया 28 रुपीज। हमें फाइंड करना है सीपी। सीपी का फॉर्मूला एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका प्रॉफिट हुआ है। तो एसपी हो गया 640 इंटू 100 बाय 100, प्रॉफिट परसेंट है 28, तो ये आ जाएगा 640 इंटू 100 बाय, ये आ गया 128। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 64 टू सा होता है 128, तो मैं 64 में सिंप्लीफाई कर लूँ, 64 10 सर और 64 2 सर, 2 5 सर, तो 5 इंटू 100 आएगा 500, तो ₹500। तो यहाँ पर हमें कंक्लूडिंग आंसर लिखना है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ बेडशीट इज ₹500 फॉर शॉपकीपर। फॉर शॉपकीपर क्यों लिखे, फॉर शॉपकीपर क्यों लिखे, क्योंकि ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये तो बेचा है दूसरा आदमी को, पर जो खरीदा है उसके लिए तो इसी पे हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये द कॉस्ट ऑफ द बेडशीट इज ₹500 फॉर द शॉपकीपर। जो इसको खरीदा है इस शॉपकीपर से, तो उसके लिए वो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन शॉपकीपर के लिए ये सेलिंग प्राइस है और ये वाला 500 उसका कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 2, Rajan purchased 250 packets of blades at the rate of 8 rupees per packet. He sold 70% of the packet at the rate of 11 rupees per packet and remaining packets at the rate of 9 rupees per packet. Find his gain percent. तो राजन ने ब्लेड पैकेट खरीदा था, नंबर ऑफ पैकेट्स क्या दिया है 250, वो एक पैकेट को 8 रुपीज के हिसाब से 250 पैकेट खरीदे हैं, लेकिन बेचते समय क्या हुआ 70% ऑफ द ब्लेड को 11 रुपीज में बेचा है और बाकी जो रिमेनिंग पैकेट्स रह गया उनको 9 रुपीज पर पैकेट में बेचे हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल उनका गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ पैकेट्स दे दिया है, नंबर ऑफ पैकेट्स 250 दिया है, सीपी ऑफ 1 पैकेट भी दे दिया, सीपी ऑफ 1 पैकेट
₹8। तो हमें फाइंड करना है सीपी ऑफ 250 पैकेट्स, टोटल हो 250 पैकेट्स करते हैं, तो 250 इंटू ₹8 कर लेंगे, तो 25 8 से होता है 200, तो ये ₹200 और इसका 1 0, तो 2000 आ गया। लेकिन वो जो बेचते समय उनका क्या है, 70% को अलग से बेचे हैं और ना बाकी जो बच गया 30% उनको अलग बेचे हैं। तो पहले हमें 70% ऑफ 250 फाइंड आउट करना है, ये नंबर में आएगा क्यों, टोटल 250 पैकेट्स था, तो 70/100 इंटू 250 करेंगे, तो 0 0 0 0 और ये आ गया 25 7 सर 175, तो 175 पैकेट को 11 रुपीज में बेचे हैं, तो एसपी ऑफ 1 पैकेट, एसपी ऑफ 1 पैकेट 11 आ गया, तो एसपी ऑफ 175 पैकेट्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ₹11 इंटू 175, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 175 ऐड कर देंगे सिंपली, तो आ जाएगा ये 5, और ये मतलब ये 11 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 29, तो ये आ गया 1925, तो 175 पैकेट में ये मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगी कैसे शॉर्ट ट्रिक में मैं यूज की हूँ यहाँ पे, तो 11 पैकेट्स का एसपी क्या आ गया 1925 आ गया। तो बाकी जो बचा रिमेनिंग पैकेट्स हमें फाइंड करना है, रिमेनिंग पैकेट्स टोटल 250 था, उसका 70% 175 आ गया, तो बाकी जो बचा वो 75 पैकेट है, तो रिमेनिंग पैकेट का जो एसपी है, एसपी ऑफ 1 पैकेट, एसपी ऑफ 1 पैकेट 9 रुपीज में एक पैकेट को बेचे हैं, तो एसपी ऑफ 75 पैकेट्स ₹9 इंटू 75, तो 9 इंटू 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 675 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा यहाँ पे आया जो 175 पैकेट का एसपी आया ये वाला, और ये वाला आया हमारा 9 पैकेट का एसपी, तो हमें टोटल एसपी फाइंड आउट करना है, टोटल एसपी दोनों को ऐड करना है, नंबर ₹1925 प्लस ₹675, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0062, तो टोटल उनका टोटल एसपी आ गया 2600, तो यहाँ पर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हुआ है, टोटल सीपी ये वाला था हमारा, तो एसपी टोटल एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो इनका प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी, तो एसपी क्या है 2600, एसपी क्या है 2000, तो उनका प्रॉफिट आ गया 600 का। तो अभी हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट आया 600 का, सीपी वो खरीदे थे 2000 में, इंटू 100 करेंगे, तो इसका 20 सिंप्लीफाई हो गया, और ये 25 सर, तो 6 5 सर 30%, तो उनका जो प्रॉफिट परसेंट आया था वो है 30%। क्वेश्चन नंबर 3, अंकित सोल्ड 2 jeans for 990 rupees each. On one he gains 10% and on the other he lost 10%. Find his gain or the loss percent in the whole transaction. तो अंकित ने 2 जीन्स बेचे हैं और एक जीन्स को वो 990 में बेचे हैं, तो एक में जब बेचने का टाइम है उनका एक में गेन हुआ है 10% का, दूसरा में लॉस हुआ है 10% का, तो ये टोटल गेन होगा या लॉस होगा हमें फाइंड करना है और उसका परसेंट भी फाइंड आउट करना है। तो हम पहले देखेंगे सीपी ऑफ एसपी, सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस दे दिया है, एसपी ऑफ 1 जीन, एसपी ऑफ 1 जीन क्या दे दिया है ₹990, तो एसपी ऑफ 2 जीन्स क्या आ जाएगा,
एक को अगर 990 है तो 2 का 2 इंटू कर देंगे या ऐड भी कर दिए 990 के साथ, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा ₹1980। तो एक में फॉर फर्स्ट जीन्स, फॉर फर्स्ट जीन्स में उनका गेन हुआ है 10% का, गेन हो गया 10%। और सेलिंग प्राइस तो वही है, एसपी हो गया 990। तो हमें यहाँ पर सीपी फाइंड करना है। सीपी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि 1, इनका तो गेन हुआ है तो प्रॉफिट वाला हम डालेंगे। प्रॉफिट एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी और 990 में उसको बेचे इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 है। तो 990 इंटू 100/110, तो 0,01197। तो ये आ गया ₹900। तो एक को बेचे हैं 900 में। और सेकेंड जीन के लिए उनका क्या हुआ था, सेकेंड के लिए लॉस हुआ था, लॉस हो गया 10% का। और एसपी वही सेम बेचे हैं, सेलिंग प्राइस उनका 990 में बेचे हैं। तो सीपी क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम ये वाला लॉस वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो एसपी हो गया 990 इंटू 100/100 माइनस 10। तो ये आ जाएगा 990 इंटू 100 ये 90 आ गया, 0,00911। तो ये 1100 में, तो एक जीन्स को खरीदे थे 900 में, दूसरा को 1100 में। तो टोटल सीपी क्या आ जाएगा यहाँ पर, टोटल सीपी आ गया हमारा ₹900 प्लस ₹1100। तो उनका आ गया 2000, दोनों को ऐड करेंगे तो 2000। लेकिन यहाँ पर टोटल एसपी आया है 1980 और एसपी आया है 2000। तो एसपी इज लेस देन सीपी, हियर एसपी इज लेस देन सीपी। तो उनका लॉस ही होगा, क्योंकि ज़्यादा में खरीदे हैं, 2000 में खरीदे हैं, बेचे उनको 1980 में। तो लॉस हो जाएगा उनका, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी कर देंगे। तो सीपी क्या है 2000 माइनस एसपी है उनका 1980। तो ये आ जाएगा ₹20 का उनका लॉस हुआ है। तो हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो उनका लॉस हुआ है ₹20 का। सीपी कितना में खरीदते हो 2000 में इंटू 100। तो यहाँ पर ये 20 10 10 ये भी 1 सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आ गया 1%। तो इनका जो होल ट्रांजेक्शन में जो लॉस हुआ था वो 1% का लॉस हुआ था। तो देर भी तो लिखेंगे द लॉस परसेंटेज Next question number 4. Nidhi purchased 2 sarees for 2,150 each. She sold one saree at a loss of 8% at a loss of 8% and the other at the gain. If she had a gain of 1,230 on the whole transaction, find the selling price of the second saree. तो निधि ने 2 साड़ी खरीदी है, मतलब सीपी दे दिया है, एक साड़ी का सीपी दे दिया 2,150, ऐसे करके 2 साड़ी को खरीदी है। तो पहला साड़ी को 8% लॉस में बेची है और दूसरा वाला का हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। और ये होल ट्रांजेक्शन में उसका जो गेन हुआ था 1,230 दिया है। तो पहले हम लिख देते हैं क्या, सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी और 1 साड़ी, क्योंकि दोनों का तो सेम में कर दिए ना, सीपी ऑफ 1 साड़ी। तो ये दिया ₹2,150। तो टोटल सीपी निकाल देंगे, सीपी ऑफ 2 साड़ीज 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा ₹2,150 इंटू 2
तो ये आ गया ₹4,300। अच्छा, फिर फर्स्ट साड़ी के लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। फर्स्ट साड़ी के लिए उसका जो हुआ था लॉस हुआ है, लॉस 8% हुआ है और सीपी तो वही है सेम ₹2,150। तो यहाँ पर हम एसपी निकाल देंगे फर्स्ट साड़ी के लिए, एसपी ऑफ फर्स्ट साड़ी। तो क्या आएगा एसपी का फॉर्मूला, लॉस वाला फॉर्मूला हम डाल देंगे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो सीपी कितना में खरीदा था 2,150 इंटू 100 माइनस 8 बाय 100। तो ये आ जाएगा 2,150 इंटू 92 बाय 100। 0 0 सिंप्लीफाई हो गया। अब 5 4 सर 5 3 सर 5 2 सर 2 4 सर 2 6 सर। तो 43 इंटू 46 करेंगे तो ये आ जाएगा 1978। ये शॉर्ट ट्रिक मैं दूसरा वीडियो में सिखा दूंगी कैसे शॉर्ट ट्रिक में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट साड़ी के लिए हमारा एसपी आ गया। तो गेन इन टोटल ट्रांजेक्शन, उसका जो गेन हुआ है, गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरा ट्रांजेक्शन में, मतलब दोनों साड़ी बेचने के बाद। तो गेन इन होल ट्रांजेक्शन उनका हुआ है 1,230। तो एक साड़ी का एसपी मिल गया और हमें पूरा टोटल गेन मिल गया। तो यहाँ पर हमें टोटल एसपी मिल जाएगा। टोटल एसपी कैसे मिलेगा, टोटल सीपी प्लस ये जो गेन हुआ है होल ट्रांजेक्शन में प्लस गेन। तो टोटल सीपी क्या आया हमारा 4,300 रुपीज, 4,300 प्लस इन जो होल ट्रांजेक्शन में जो गेन हुआ है ये 1,230। तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 0,355, 5,530 मिला। तो हमें टोटल एसपी मिल गया, टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया और एक साड़ी का हमें एसपी भी मिल गया। तो हमें अभी फाइंड करना है एसपी ऑफ सेकेंड साड़ी। तो क्या आ जाएगा, टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है ₹5,530 माइनस फर्स्ट साड़ी का जो एसपी है ये 1,978। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2,553। तो ये आ गया सेकेंड साड़ी का एसपी जो कि हमें क्वेश्चन में मांगा था। क्वेश्चन नंबर 5, बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स ए शॉपकीपर losses an amount equal to the selling price of 5 greeting cards. Find his loss percent. तो यहाँ पर 35 ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने से शॉपकीपर का लॉस हो रहा है, मतलब 5 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सेलिंग प्राइस है उतना लॉस हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो पहले हम लेते हैं लेट एसपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड। ₹1 लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में अगर हम ₹1 लेके सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एसपी ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड्स हमें मिल जाएगा इजीली। 35 इंटू ₹1, तो ये आ गया ₹35 हो गया। लेकिन उनका जो लॉस हुआ है, लॉस इक्वल टू क्या है, 5 ग्रीटिंग कार्ड का एसपी के साथ इक्वल है, एसपी ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो ये आ जाएगा रुपीज, एक का हम 1 लिए तो ₹1 इंटू 5, तो ये आ गया ₹5 आ गया। तो हमें यहाँ पर टोटल एसपी मिल गया, लॉस भी मिल गया। तो सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब जितना में बेचे हैं प्लस लॉस को ऐड कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचे हैं ना वो। तो एसपी प्लस लॉस, तो टोटल एसपी उनका हुआ था ₹35 प्लस उनका लॉस हुआ है
लॉस हुआ है ₹5 का, तो ये आ गया ₹40। तो सीपी आ गया हमें। अभी हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट होता है सीपी, लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो उनका लॉस कितना हुआ है? ₹5 का इनका लॉस हुआ है। सीपी क्या है? 40 इंटू 100। तो ये 0 0 सिंप्लीफाई हो गया, 2 5 सर 2 2 सर 5 5 सर 25/2, ये परसेंट है 25/2%। इसको अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं? 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1 सर 2, ये 0 5 2 2 सर 4, तो ये आ गया 12 होल। ये होल नंबर हो जाता है और डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, जो रिमाइंडर रह जाता है 1/2, रिमाइंडर 1 और ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो उनका जो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट है 12 होल 1/2%। क्वेश्चन नंबर 6, a man bought bananas at the rate of 10 for 45 rupees and sold at a rate of 1 dozen bananas for 51 rupees. Find his gain or loss percent. तो एक आदमी ने बनाना खरीदा था, तो 10 का 45 में, मतलब 10 को बनाना 45 रुपीज में खरीदा है और बेचा है 1 डजन, मीन्स 12 को बनाना को 51 रुपीज में बेचा है। हमें यहाँ पर लॉस होगा कि गेन होगा फाइंड आउट करना है, उसका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर गिवन में क्या दिया? बॉट मीन्स वो खरीदा है, तो सीपी दे दिया, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 10 बनानास, 10 बनानास हमें दे दिया ₹45। तो सीपी ऑफ 1 बनाना डिवाइड कर देंगे, ₹45 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 5। अच्छा, सिंपली इसको सिंप्लीफाई ना करके हम नीचे 10 में डिवाइड हुआ है ना, इसको सिंपली लिख देंगे 4.5, क्योंकि 1 के बाद एक 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया 4.5, और इसको हमारा पैसे में 2 0 आ सकता है, तो ये पॉइंट के बाद 0 डालने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो 4.50 लिख दिया। नेक्स्ट है कि उसको वो सोल्ड किया था, मतलब एसपी हमें दे दिया है। 1 डजन क्या होता है? 1 डजन का दिया ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, तो यहाँ पर दिया है एसपी ऑफ 12 बनानास, 12 बनानास दिया है ₹51। तो यहाँ से हमें एसपी ऑफ 1 बनाना पर आ जाएगा ₹51/12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में, क्योंकि 5 + 1 3 6 हो रहा है, तो 3 में डिविजिबल है। 3 1 सर 3, 3 7 सर 3 4 सर, तो इसको अगर हम 17/4 को डिवाइड कर लेंगे, तो 17 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 4 4 सर 16, 1 बच्चा पॉइंट डाल दिए 0, 4 2 सर 8 2 0, 4 5 सर 20 आ जाएगा, तो ये आ गया ₹4.25। तो ये एक बनाना का हमें सीपी भी आ गया और एसपी भी आ गया। तो अभी हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है। तो यहाँ सीपी आया है 4 रुपीज 25 पैसे, एसपी आया है 4 रुपीज 25 पैसे और सीपी आया है 4 रुपीज 50 पैसे। मीन्स वो खरीदा है 4 रुपीज 50 पैसे में और बेचा है 4 रुपीज 25 पैसे में। तो यहाँ पर सीपी एसपी इज लेस देन सीपी, कम ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो यहाँ पर होगा उसका लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आ गया ₹4 रुपीज 50 पैसे माइनस 4 रुपीज 25 पैसे, तो ये आ जाएगा ₹0.25। तो ये इनका लॉस आ गया। देन हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस उनका आया है 0.25, सीपी है 4.50 इंटू 100। अच्छा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ गया 25/450 इंटू 100। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 सिंप्लीफाई हो गया, 5 5 सर 5 9 सर, तो ये आ गया, ये परसेंट में आ रहा है 50/9%। इसको अगर होल में कन्वर्ट करेंगे हम तो 9 5 सर, तो बचेगा 5/9,
तो 5 होल 5/9% आ गया इसका लॉस परसेंट।